हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि सन 1867 में केशव चंद्र सेन ने आत्माराम पांडुरंग को डैश में प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायता किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बॉम्बे में आपका सहायता किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बॉम्बे, यानी कि यहीं पर प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि स्टेप्सिन एंजाइम जो वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है, डैश से स्रावित होता है। तो देखिए, यह आपका अग्न्याशय से स्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अग्न्याशय। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 5 अप्रैल 2022 से संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर मनोज सोनी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक आपका संवैधानिक उपचारों के बारे में बताया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू किया गया था। तो 2016 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि उड़ीसा का राज्य पर्व त्यौहार जीवंत सांस्कृतिक परंपरा और कृषि जीवन से संबंधित है। यह डैश के महीने में 3 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। तो देखिए, इसका जो आयोजन है ये आपका जून महीने में किया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 2022 में लोकसभा में पारित कौन सा विधेयक राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्था बड़ोदरा एक मानित विश्वविद्यालय को गति शक्ति विश्वविद्यालय में बदलने की मांग करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध विश्वविद्यालय भारत के बिहार में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय आपके बिहार राज्य में स्थित है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था। तो यह नारा आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि इस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना को पहचानिए। वह भरतनाट्यम और आपके उड़ीसी नृत्य शैली दोनों की गुरु हैं। उन्हें वर्ष 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इनका नाम आपका सोनल मानसिंह है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सोनल मानसिंह। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक वर्चुअल इवेंट के माध्यम से डैश तक क्षय रोग को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान और निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यह जो है आपका 2025 तक बचाएगा, यानी कि 2025 तक ये आपका है एप्लीकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2025, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि इनमें से आनंद नीलकांत के पहले उपन्यास का शीर्षक क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा असुरा टेल ऑफ द वैक्विस्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि पुंगचोलोम आमतौर पर धार्मिक शुभ अवसर पर गीतों और ढोल के ताल पर किया जाता है। यह प्रसिद्ध रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मणिपुर राज्य में किया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो देखिए, जो आपका कृषि का विषय है ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि रोपड़ कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के डैश प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रति हजार पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 943 महिलाएं। कि निम्नलिखित में से
कौन वाद्य यंत्र सरोद बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो देखिए सरोद वाद्य यंत्र से आपका अमजद अली खान का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि डैश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी किसने किया था? देखिए 2023 की अगर बात करें तो 2023 का मेजबानी आपके भारत के द्वारा किया गया था। और 2023 का वर्ल्ड कप का विजेता कौन था? तो 2023 का वर्ल्ड कप का विजेता आपका ऑस्ट्रेलिया था। और उप विजेता की बात करेगा तो उप विजेता आपका इंडिया था। इसके आगे अब अगला क्वेश्चन दिया गया था कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो देखिए तराइन का प्रथम युद्ध आपका 1191 ईस्वी में हुआ था। और तराइन का द्वितीय युद्ध अगर आपसे पूछेगा तो वो आपका 1192 में हुआ था। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की शासक थी 1858 में भारत की मलिका की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभुत्व बन गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में बंगाल की दीवानी प्राप्त की थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1765 ईस्वी में बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी। और यह देखिए इलाहाबाद की जब संधि हुई थी उसके बाद से इन्हें आपका बंगाल की संधि मिली थी। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि प्रसिद्ध हीराकुद कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा राज्य। तो देखिए आज हमने आपके 25 क्वेश्चन लगाए जो आपके एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।